पता है, आज से लगभग 50 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे बाबा हुए जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों की सफलता का राज भी इन्हीं बाबा से जुड़ा है कि कैसे बाबा ने फेसबुक को बंद होने से बचाया। आखिर कौन थे वो साधारण से दिखने वाले बाबा जिनके चर्चे केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैंची धाम के संत नीम करौली बाबा की। आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कैसे एक बाबा ने अपनी शक्तियों से पूरी ट्रेन को रोक दिया और कैसे हजारों मील दूर बैठे हुए उन्होंने बॉर्डर पर लड़ रहे एक सैनिक को गोली लगने से बचा लिया। आखिर क्या है बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी, और क्या सच में उनके पास समय को रोकने की शक्ति थी? क्योंकि हमें बहुत से प्रमाण और कहानियां ऐसी मिलती हैं जो बताती हैं कि बाबा एक ही समय पर दो जगह मौजूद होते थे। आखिर यह कैसे संभव है और क्या है कैंची धाम का रहस्य? क्यों आज भी यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आते हैं? आज हम इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, बताएंगे नीम करौली बाबा की असली कहानी कि कैसे एक साधारण से बालक से वे बने नीम करौली बाबा, और कैसे वो लोगों के मन को पढ़ लेते थे, और क्यों विदेशों से बड़े बड़े लोग उनके दर्शन को आते थे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्यों उन्हें हनुमान जी का अवतार कहा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। जब मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं नीम करौली बाबा का रहस्य। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। है 2007 से 2008 के बीच की। उस वक्त फेसबुक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। याहू और दूसरी बड़ी कंपनियां फेसबुक को खरीदना चाहती थीं और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक को बेचने ही वाले थे। तभी उन्हें स्टीव जॉब्स ने कहा, तुम्हें एक बार भारत के उसी मंदिर में जाना चाहिए जहां मैं गया था। जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची धाम आए और वहां कुछ समय बिताया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बेचने का सवाल छोड़ दिया और आज फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। ठीक वैसे ही स्टीव जॉब्स, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर हैं, वो भी 1974 में नीम करौली बाबा से मिलने कैंची धाम आए थे। पर वहां उन्हें पता चला कि बाबा ने तो पिछले साल ही देह त्याग दी, परंतु फिर भी कैंची धाम की ऊर्जा ने उन्हें बदल दिया। ऐसी और भी कई मॉडर्न कहानियां हैं जो हमें कैंची धाम के चमत्कारों के बारे में बताती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा चमत्कारी थे यहाँ के बाबा, यानी कि नीम करौली बाबा। उन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार बताते हैं। माना जाता है उन्होंने 13 साल तक एक गुफा में तपस्या की और फिर उन्हें जो मिला वह चौंकाने वाला था, लेकिन उसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले आपको बाबा से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। बात है 1971 की। तब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई चल रही थी। उसी वक्त नीम करौली बाबा दिल्ली में बिरला मंदिर में ठहरे हुए थे। तभी एक बांग्लादेशी वहां पहुंचा। वह बाबा से कुछ पूछना चाहता था पर संकोच कर रहा था। तब बाबा ने उसके कहे बिना उसे देखा और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और तुम्हारा राजा बनेगा। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया कि बाबा को उसके मन की बात कैसे पता चली। साथ ही वह यह भी सोचने लगा कि उसका भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है और उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। उसके इतना सोचते ही बाबा ने कहा, अरे तुम अभी तक बैठे हो, जाओ और जाकर अपने भाई के आने की तैयारी करो। इतना कहते ही वह आदमी वहां से चले गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह आदमी कौन था जिसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था? तो मित्रों, वह आदमी था बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान, और जो बाबा से मिलने आया था वह था शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई।
यह किस्सा हमें बताता है कि बाबा त्रिकालदर्शी थे, यानी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों देख सकते थे। परंतु उनकी कहानियां यहीं समाप्त नहीं होती। माना जाता है कि वे एक ही समय पर दो स्थानों पर मौजूद रह सकते थे, साथ ही वे मन पढ़ सकते थे। आखिर वे ऐसा कैसे करते थे और कैसे हुई कैंची धाम की स्थापना? और आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि किस चमत्कारी ढंग से बाबा ने हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, और सबसे खास बुलेट प्रूफ जैकेट की कहानी। लेकिन इन सब को जानने से पहले हम नीम करौली बाबा को अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे एक साधारण सा बालक लक्ष्मण दास बन गया नीम करौली बाबा। ये बात है साल 1900 के आसपास की। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मण दास शर्मा। और जैसे कि उस जमाने में होता था कि कम उम्र में ही लड़के लड़कियों की शादी करा दी जाती थी, लक्ष्मण दास के साथ भी वैसा ही हुआ। मात्र 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह करा दिया गया। पर उनका मन कभी भी घर गृहस्थी में नहीं लगता था। उनका मन तो केवल हनुमान जी की भक्ति में लगता था, जिसके कारण शादी के बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधु संतों की तरह जीने लगे। और माना जाता है कि 17 साल की उम्र में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था। लेकिन पिता के विनती पर वे वापस घर लौट आए और गृहस्थ जीवन बिताने लगे। और इस दौरान उन्हें 2 बेटे और एक बेटी हुई। पर जिसका मन हनुमान जी में लग चुका था, वो कहां यह गृहस्थ जीवन बिता पाते। इसलिए साल 1958 में उन्होंने फिर अपना घर छोड़ दिया। तो मित्रों, ये तो हो गई लक्ष्मण दास की कहानी। तो चलिए अब उस प्रसिद्ध और रोचक घटना को जानते हैं जिसने लक्ष्मण दास को बना दिया नीम करौली बाबा। यह कहानी हमें बताई थी रिचर्ड अल्बर्ट ने, जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया था। उनके अनुसार एक बार की बात है, बाबा ट्रेन में सवार होकर कहीं जा रहे थे, पर उनके पास टिकट नहीं थी। इस पर टीटीआई ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा को जबरन उतारने के बाद मानो ट्रेन ने चलने से मना कर दिया हो। ड्राइवर की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन नहीं चल रही थी। इसके बाद पूरी ट्रेन की जांच पड़ताल भी हुई, पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली। परंतु फिर भी ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब ट्रेन में बैठे एक आदमी ने सुझाव दिया, जिस बाबा को इस ट्रेन से जबरन उतारा गया है, उन्हें वापस बैठा लिया जाए तो शायद यह ट्रेन चल पड़े। माना जाता है तब सबकी विनती पर बाबा ट्रेन में चढ़ने के लिए मान गए। पर उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो यह कि रेलवे कर्मचारी आगे से सभी साधु संतों का सम्मान करेगी, और दूसरी यह कि इसी जगह पर, यानी कि जहां ट्रेन रुकी है, वहां एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाए। उस समय रेलवे के अफसरों ने उनकी बात मान ली और बाबा को वापस ट्रेन में चढ़ा लिया, जिसके बाद मानो जादू सा हुआ और ट्रेन चल पड़ी। उस समय बाबा ने मजाक में कहा भी था कि भला मेरे चढ़ने से यह ट्रेन कैसे चल पड़ी। वैसे मित्रों, जहां यह ट्रेन रुकी वह जगह थी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव की। उस गांव का नाम था नीम करौली, और तब से ही बाबा लक्ष्मण दास को नीम करौली बाबा कहा जाने लगा। माना जाता है कि बाबा को लोगों के दुखों का पहले से ही ज्ञान था। उन्हें पता था कि नीम करौली गांव के आसपास एक भी स्टेशन नहीं है, जिसके कारण लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और इसी कारण बाबा ने यह सब खेल रचा। तो मित्रों, इस तरह लक्ष्मण दास बन गए नीम करौली बाबा। बाबा की श्रद्धा केवल हनुमान जी में थी, और लोगों का मानना है कि वही हनुमान जी के अवतार थे। अब यह बात कितनी सच है यह तो नहीं पता, पर कुछ लोग यह भी दावा करते थे कि उनकी परछाई में उन्हें कभी कभी पूंछ सा दिखाई देता था। पर बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की। यहां तक कि जब भी कोई उनके पैर छूने आता तो वे मना कर देते और कहते, पैर छूने ही हैं तो हनुमान जी के छुओ, मैं तो बस उनका एक साधारण सा भक्त हूं। नीम करौली बाबा की इसी सादगी को देखकर लोग उनके दीवाने हो जाते थे। तो चलिए अब हम जानते हैं उन कड़ियों को जो हनुमान जी और नीम करौली बाबा को जोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और माना जाता है कि उन्होंने उनके लिए 13 सालों तक एक गुफा में तपस्या भी की थी, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी की तरह ही कुछ सिद्धियां प्राप्त हुईं। इन सिद्धियों के बल पर वो एक ही टाइम में एक से अधिक जगह पर उपस्थित रह सकते थे। वो अपनी हाइट घटा या बढ़ा सकते थे, भविष्य देख सकते थे और लोगों के माइंड्स को पढ़ सकते थे।
परंतु नीम करौली बाबा ने कभी यह बातें स्वीकार नहीं की, लेकिन उनकी कहानियां इतनी मशहूर हैं कि इन्हें झुठलाया भी नहीं जा सकता। तो चलिए हम उन्हीं कुछ कहानियों को जानते हैं। एक समय नीम करौली बाबा अपनी दाढ़ी बनवाने नाई के पास गए हुए थे। उस समय वह नाई काफी दुखी था। बाबा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम दुखी क्यों हो? तब नाई ने दुख भरे स्वर में कहा, बाबा मेरा बेटा 3 दिनों से घर नहीं आया है। वह काम की तलाश में गया था और अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया पर उसका कहीं पता नहीं चला। इतना सुनते ही बाबा वहां से उठकर चले गए। नाई आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उनकी दाढ़ी अभी पूरी बनी नहीं थी। उनके दाढ़ी पर अभी भी साबुन की झाग लगे हुए थे। पर फिर 2 मिनट बाद बाबा वापस आ गए और अपनी दाढ़ी बनवाई। इसके बाद जब नाई अपने घर गया तो उसका बेटा घर वापस आ चुका था। यह देखकर वह खुश हो गया और पूछा कि कहाँ था इतने दिनों तक। तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी मैं काम की तलाश में काफी दूर निकल गया था और आखिर में देखा कि मेरे पास वापस लौटने के लिए पैसे ही नहीं थे। तभी एक बाबा आए मोटी चादर ओढ़े हुए, जिनके दाढ़ी के बालों पर साबुन लगी थी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और तुरंत घर जाने को कहा। नाई समझ गया कि वह और कोई नहीं बल्कि नीम करौली बाबा ही थे। पर वह सोचकर भी हैरान था कि बाबा तो केवल 2 मिनट के लिए ही गए थे। आखिर इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी कैसे तय की जा सकती? वैसे दोस्तों, आप भगवान में मानो या ना मानो, हमारे पुराणों में मानो या ना मानो, पर नीम करौली बाबा की कहानियों को झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी कहानियों के कई लोग साक्षी बन चुके। और उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध कहानी है बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ चादर की। यह घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के फतेहगढ़ की। एक दिन नीम करौली बाबा एक घर में घुस जाते हैं जहां 2 बुजुर्ग पति पत्नी रहा करते थे। उन्होंने नीम करौली बाबा को जो भी रूखा सूखा रखा था वह खाने के लिए दे दिया, जिसके बाद बाबा के सोने के लिए चारपाई का बंदोबस्त किया और उन्हें एक चादर दी, जिसके बाद बाबा सोने चले गए। हालांकि उन दोनों को यह अफसोस था कि वे बाबा के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद वे भी सोने चले गए। अचानक रात में बाबा के चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो वो दर्द से कराह रहे हों। पर उस पति पत्नी में हिम्मत नहीं हुई कि वे बाबा के पास जाकर पूछ सकें। फिर अगले सुबह बाबा जाने लगे और जाने से पहले उस कंबल को मोड़ दिया और उन्हें कहा कि इसे गंगा में बहा देना और ध्यान रहे इसे खोलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए, जिसके बाद बुजुर्ग पति पत्नी कंबल को लेकर गंगा की ओर चल पड़े। कंबल काफी भारी था, मानो उसके अंदर लोहा रखा हो, पर बाबा के आदेश के चलते उन्होंने उसे खोलकर नहीं देखा और कंबल को गंगा में बहा दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। समय बीतता गया और ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा वापस आया और उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। दरअसल जब नीम करौली बाबा उनके घर आए थे उस समय 2nd वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, जिसके कारण उस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा उस समय बर्मा के बॉर्डर पर अंग्रेजों की तरफ से जापानियों के खिलाफ जंग लड़ रहा था। उसने खुलासा किया कि जंग के दौरान एक रात अचानक जापानियों ने ब्रिटिश सोल्जर्स पर अटैक कर दिया। अटैक इतना बड़ा कि ब्रिटिश आर्मी कम पड़ने लगी। सारी रात दोनों ओर गोलियां चलती रहीं। उसे लगा कि अब वो कभी घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जापानी सोल्जर्स काफी ज्यादा थे और ब्रिटिश सोल्जर्स कम और धीरे धीरे और भी कम होते जा रहे थे और वो जंग के बीचों बीच खड़ा था। पर अचानक चमत्कार होने लगा। सारी गोलियां उसके अगल बगल से निकलने लगी। दुश्मनों के एकदम पास होने के बावजूद उसे एक भी गोली नहीं लग रही थी और सुबह होते होते ब्रिटिश आर्मी की रीइंफोर्समेंट आ गई और वो बच गया। ये सारी बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति को याद आया कि यह वही रात थी जब नीम करौली बाबा उनके घर आए थे। अब बुजुर्ग दंपत्ति के सामने पूरा मामला साफ था। वे समझ गए उस चादर में कुछ नहीं बल्कि गोलियां थीं जो उनके बेटे पर चल रही थीं और बाबा उन्हें अपने अंदर ले रहे थे और दर्द में कराह रहे थे। मित्रों, ये स्टोरी काफी ज्यादा फेमस है और आपको कई जगह सुनने को मिलेगी और ऐसे और भी स्टोरीज हैं। वैसे बाबा की कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी, इसीलिए चलिए अब जानते हैं कैंची धाम के बारे में, जो आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है जहां जाने से मन शुद्ध हो जाता है और लोग अपने आप को पहचान पाते हैं। कैंची धाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत फेमस है। यहाँ देश विदेश से हर साल लाखों लोग आते हैं।
तो चलिए अब जानते हैं कैंची धाम के निर्माण की कहानी। नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर बसा है कैंची धाम आश्रम। अब आप सोचेंगे कि इस आश्रम का नाम कैंची धाम क्यों है। दरअसल यहाँ एक मोड़ है जिसमें दो पहाड़ एक दूसरे को कैंची की तरह काटते हैं, जिस कारण इस जगह का नाम कैंची धाम रखा गया है। और आज के टाइम पर यही बाबा नीम करौली का आश्रम है। हर साल 15 जून को यहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन होता है जिसमें देश विदेश से भक्त हिस्सा लेते हैं। हम कैंची धाम आश्रम के बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस आश्रम का निर्माण कैसे और कब हुआ। बात है साल 1940 के आसपास की। नीम करौली बाबा एक छोटी सी घाटी के पास जाकर बैठ गए और एक आदमी को उसके नाम से पुकारते हुए कहा, पूरन यहाँ आओ। यह सुनकर वह आदमी हैरान हो गया कि उन्हें उसका नाम कैसे पता है। बाबा उसकी हैरानी समझ गए और बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। चलो ये सब छोड़ो और मेरे लिए खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। जिसके बाद पूरन जल्दी से अपने घर से बाबा के लिए खाना लेकर आता है। फिर बाबा बोलते हैं कि जाओ और 2-4 और आदमी लेकर आओ। पूरन और गांव वालों को लेकर आ गया। फिर बाबा उन्हें वहीं पास के जंगल में ले गए और एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। यह बात सुनकर पूरन और उसके साथ आए लोग चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी जगह पर बिताया है। पर उन्होंने ना तो कभी ऐसी गुफा को देखा और ना ही उसके बारे में सुना। लेकिन बाबा की आज्ञा थी तो माननी ही थी। जिसके बाद थोड़ी खुदाई करके पत्थर को हटाया गया तो वहां सच में एक गुफा था। जब पूरन और गांव वाले उस गुफा के अंदर जाते हैं तो फिर से चौंक जाते हैं, क्योंकि गुफा के अंदर ताजी यज्ञ सामग्री पड़ी हुई थी, मानो किसी ने अभी अभी यहां यज्ञ संपन्न किया हो। यह सब देखकर गांव वाले हैरान थे और तभी बाबा उनकी मन की बात समझ गए और बोले, ज्यादा मत सोचो, यह कोई चमत्कार नहीं है और ना ही मैं कोई चमत्कारी बाबा। यह स्थान हनुमान जी का है और अब वही यहां निवास करेंगे। दरअसल यह जगह सोमवारी बाबा की तपोस्थली थी, लेकिन अब बाबा के आदेश पर गांव वालों ने नदी से जल लाकर उस जगह को साफ किया और हनुमान जी की एक प्रतिमा वहां विराजमान की गई। धीरे धीरे यह जगह गांव वालों के बीच में फेमस होने लगी और फिर आज तो इसे पूरी दुनिया कैंची धाम के नाम से जानती है। आज कैंची धाम शांति की तलाश कर रहे लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। माना जाता है मूर्ति विराजमान करने के लगभग 22 साल बाद बाबा के ही आदेश पर यहां आश्रम का निर्माण किया गया। अब आश्रम कई मंदिरों से घिरा हुआ है, जिसमें हनुमान जी का मंदिर और कैंची मंदिर भी शामिल है। यहां आने वाले लोगों के लिए रहने की भी सुविधा होती है, क्योंकि बाबा मानते थे कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही यहाँ हर साल जून के महीने में वार्षिक भंडारे का भी आयोजन होता है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि नीम करौली बाबा के रहते ही यहाँ भंडारे की शुरुआत हुई थी? इसकी कहानी भी रोचक और रहस्यमयी है। एक समय भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया। तब बाबा ने कहा था कि नीचे बहती नदी से कैनिस्टर में पानी भरकर ले आओ। फिर उनके आदेश पर भंडारे का प्रसाद बनाने के लिए घी की जगह पानी का इस्तेमाल किया गया और देखते ही देखते पानी घी में बदल गया। मित्रों, ये सारी कहानियां तो खत्म होने से रहीं, इसीलिए चलिए अब हम जानते हैं नीम करौली बाबा के आश्रमों और उनके आखिरी पलों के बारे में, जो काफी ज्यादा रोचक हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज के समय में दुनिया भर में नीम करौली बाबा के 100 से भी ज्यादा मंदिर और आश्रम बने हुए हैं, परंतु नीम करौली बाबा के समय पर यह संख्या गिनी चुनी ही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1940 में बाबा ने हनुमान जी की स्थापना की थी, जिसके लगभग 24 साल बाद उसी स्थान पर कैंची धाम आश्रम का निर्माण हुआ। साथ ही कई मंदिरों का भी निर्माण किया और अपने जीवन के आखिरी 10 साल यहीं बिताए। पर यह बाबा का केवल एक आश्रम नहीं था। इसके अलावा एक और आश्रम था जो उनकी जिंदगी का दूसरा ठहराव बना। वो आश्रम था भगवान श्री कृष्ण के शहर में, यानी कि वृंदावन में। यह आश्रम लगभग 1967 के आसपास बनाया गया। इस आश्रम में नीम करौली बाबा का महासमाधि मंदिर भी है और हर साल सितंबर में यहाँ महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। इसके साथ यहाँ हनुमान जी का मंदिर, सीताराम मंदिर और शिवाजी युगशाला मंदिर भी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है
कि अपने जीवन के आखिरी 10 साल कैंची धाम में बिताने के बाद नीम करौली बाबा जी ने वृंदावन को अपने देह त्यागने की जगह चुनी। बात है साल 1973 की। सितंबर का महीना था। नीम करौली बाबा अपने सीने में दर्द की शिकायत लेकर आगरा में हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए हुए थे, जिसके बाद वे कैंची धाम लौटने के लिए ट्रेन में चढ़े, पर रास्ते में ही उनकी तबीयत अचानक से गंभीर होने लगी और ट्रेन को मथुरा में ही रोक दिया गया, जिसके बाद बाबा के आदेश पर उन्हें वृंदावन आश्रम ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उन्हें इमरजेंसी में एडमिट किया, फिर उन्हें इंजेक्शन दिया और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाया। पर वह डॉक्टर कहां जानता था कि जो सबकी समस्याओं को बिना बोले ही समझ लेते हैं, क्या वो अपनी समस्या नहीं समझ पाएंगे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने बताया कि बाबा डायबिटिक कोमा में हैं और उनकी पल्स पूरी तरह से ठीक है। पर अचानक महाराज जी उठे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और कहा, यह सब बेकार है, जाओ मेरे लिए गंगा जल लेकर आओ। इसके बाद वे जय जगदीश हरे का जाप करने लगे और हर जाप के साथ उनकी आवाज धीमी होती गई और अंततः करीब रात के 1:15 पर नीम करौली बाबा ने अपनी देह त्याग दी। जिसके बाद नीम करौली बाबा अपने शरीर में नहीं थे, पर भक्तों के मन में जिंदा थे और आज भी लाखों भक्त केवल शांति की तलाश में कैंची धाम आते हैं। बाबा तो चले गए, पर आज भी उनकी ऊर्जा कैंची धाम जाने वाले हर यात्री को साफ साफ महसूस होती है। तो मित्रों, यह थी एक महान संत की कहानी, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।